श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता है क्या? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रोता, सोता, श्रोता। श्रोता कौन होता है महाराज? श्रोता वह होता है जो भागवत कथा होने से, जैसे अपना ये कथा का टाइम 3 बजे से है, तो भागवत कथा शुरू होने से 20 मिनट पहले आ जाए। मतलब 20 मिनट पहले यानी 2:40 पर आ जाए, अपनी गद्दी, व्यास गद्दी को ठीक ठाक कर करके व्यवस्थित बैठ जाए, वह व्यास जी महाराज का वेट करे, वह होता है श्रोता। और श्रोता और सोता, बोले भागवत कथा चल रही है और बढ़िया आराम से आए हुए हैं, कथा सुनते सुनते बढ़िया सो गए, बढ़िया कथा होते होते सो गए। अच्छा हाँ, एक याद आ गया, कथा चल रही थी एक जगह, बंडा तहसील में झीरा मंदिर आता है, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, तो वहाँ पर भागवत कथा चल रही थी महाराज। तो भागवत कथा चल रही थी तो क्या हुआ कि माता जी एक बैठी, लास्ट दिन की बात है, तो कथा कर रहे थे, तो कथा से हम आए, तो माता जी एक ने बुलाया, माता जी ने बोली, माता जी आपके चरण हमारे घर पे, ठाकुर जी के चरण आप हमारे घर पे पड़ जाते तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता। तो हमने कहा बिल्कुल माता जी। तो लास्ट दिन उनके यहाँ पे गए हम, और हमारे संगीत मंडली के संगीत कलाकार गए। तो माता जी बोली, हमने कहा माता जी कथा आपने सुनी है? बोली महाराज कथा तो बहुत सुनी, पर आपकी कथा में एक अलग ही आनंद आया है। हमने कहा अच्छा माता जी क्या आनंद आया वो कथा में? बोली महाराज कथा तो हमने बहुत सुनी, और पर आपकी कथा में जो आनंद, जो रस बहा है, ऐसा लगा किसी में डूबे रहे महाराज। हमने कहा अच्छा माता जी क्या क्या सुना है आपने कथा में? बोली महाराज सुना तो हमने जौन का तौन है, पर घर पर हम 3-3, 4-4 गोली खाकर भी सोते थे तो भी नींद नहीं आती थी, पर आपकी कथा में 3-4 घंटे ऐसी नींद आती थी, ऐसी नींद आती थी कि कुछ ना कहो महाराज, ऐसी नींद आई। हमने कहा बस बस महाराज जी, बस बस माता जी बस बहुत कथा सुनी आपने। तो कहा गया है कि ये सोता होते हैं जो कथा में आए और अपना चैन की नींद सो गए, इनको सोता कहते हैं। अच्छा सरौता, सरौता वही सुपारी काटने वाला उसको सरौता कहते हैं। तो सरौता कैसा होता है? बोले आए कथा 10 मिनट के लिए आए और यहाँ वहाँ घूमे, और घूमते घूमते बोले महाराज कि कथा तो बहुत अच्छी चल रही है मिश्रा जी की यहाँ पर, कथा तो बहुत ही अच्छी चल रही है, व्यास जी बहुत अच्छे आए हैं, पर यह पंडाल थोड़ा और बड़ा होता। मतलब सरौता का काम होता है सुपारी काटना, सरौता का काम होता है सुपारी काटना, तो वो तो आए सरौता आया यहाँ पर तो सुपारी काटेगा ही, मतलब हमें कमी निकालेंगे हमारे संगीत कलाकारों पर, यजमान जी पर। तो क्या बोले? बोले पंडाल थोड़ा छोटा है, पब्लिक थोड़ा ज़्यादा आती है, तो थोड़ा सा पंडाल बड़ा होता। अरे संगीत वाले इस साइड बैठे हैं, यदि इस साइड बैठे होते तो और अच्छा लगता। यजमान जी हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो यजमान जी यहाँ पर ना बैठते, यदि इस साइड बैठते तो इस साइड वालों को भी दिखता, और इस साइड बैठते तो इनको अच्छा, इनको भी अच्छा दिखता। अच्छा सब कुछ में सबका काट दिए सुपारी, अब बचे व्यास जी। अरे व्यास जी कथा तो बहुत अच्छी करते थे,
पर संगीत कम लेते थे, संगीत मतलब कि संगीत कम बजाते थे। अरे व्यास जी बहुत अच्छे लगते थे देखने में, पर थोड़ा बाल और उनके बड़े होते तो और ही ज़्यादा अच्छे लगते। मतलब श्रोता का काम होता है सुपारी काटना, तो वो सुपारी, श्रोता का काम सुपारी काटना, तो सुपारी ही जैसे काटेंगे उनको, हाला हम में कमी निकालेंगे, हमारे संगीत वालों पर कमी निकालेंगे और सबको बताएंगे कि ऐसे ऐसा हुआ, वैसे ऐसे हुआ, और ऐसे और हो जाता तो और अच्छा लगता। भाई उसकी भी गलती नहीं है, वो श्रोता बन करके आया है। तो श्रोता 3 प्रकार के ही होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। इसलिए कभी आप लोगों को श्रोता हो कि श्रोता हो कि श्रोता हो, आप लोग बताइए अपने यहाँ। यदि हम बताएंगे तो आप लोग कहेंगे हमको श्रोता बना दिए। कौन श्रोता हो? कौन हो? श्रोता? हाँ हाँ ठीक है, श्रोता आप लोग श्रोता ही हो, श्रोता नहीं हो। कौन कह रहा है आपको कि आप श्रोता हो? आप श्रोता ही हो। तो आप लोग तो हम देखते हैं बढ़िया आते हैं, ध्यान से, ध्यान को अच्छे से आएंगे, अच्छे से कथा सुनेंगे, भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं आप लोग, और बढ़िया हल्ला नहीं होता है, बढ़िया प्रेम पूर्वक बच्चे भी शांति से कथा सुनते हैं। और अच्छा म्यूजिक बस लेते हैं ज़्यादा आप लोगों को नाचना गाना बहुत पसंद होता है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और आज तो प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस की कथा का मतलब यही होता है कि आप हमें समझें और हम आपको समझें। मतलब एक वक्ता और श्रोता का एक मिलन, प्रथम दिवस की कथा का यही मतलब होता है, श्रोता वक्ता का मिलन, मिलन समारोह। भागवत कथा में श्रोता वक्ता का मिलन हो जाए, प्रथम दिवस की कथा यहीं पर विश्राम की जाती है कि आप हमको समझ लें, हम आपको समझ लें, और द्वितीय दिवस से कथा प्रारंभ होती है। प्रथम दिवस तो महत्व होता है कि इसका आप भागवत कथा का महत्व समझो, भागवत कथा का आप महत्व समझो।